दोस्तों, ब्लड सभी लिविंग्स के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट और विभिन्न भागों में बहने वाला एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ब्लड एक अल्कलाइन विस्कस लिक्विड है जिसका पीएच 7.4 होता है। दोस्तों, एक हेल्दी मेल एडल्ट में करीब 5 लीटर ब्लड होता है, जबकि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले करीब 500 ml कम ब्लड होता है। दोस्तों, ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा यह न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड हमारे शरीर में बने वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर किडनी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ ही ब्लड हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने और शरीर को जर्म से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, हमारा ब्लड प्लाज्मा और कॉर्पसल्स से बना है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा 55% और ब्लड कॉर्पसल्स 45% होता है। प्लाज्मा हल्के पीले कलर का ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है जिसमें 92% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.9% सॉल्ट और 0.1% ग्लूकोज होता है। दोस्तों, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन है। इन चारों प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन लीवर में होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दोस्तों, प्लाज्मा में सस्पेंडेड ब्लड सेल्स और अन्य पदार्थ होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से शरीर में जाने वाले पोषक तत्व प्लाज्मा द्वारा ले जाया जाता है। इन पोषक तत्वों में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स और फैटी एसिड शामिल है। प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स, एंजाइम्स और हार्मोन का परिवहन करता है और यह हीट रिलीज करके हेमोस्टेसिस को मेंटेन करता है। दोस्तों, ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट शामिल है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एरिथ्रोसाइट्स फ्लैट, राउंड तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई बाइकनकेव स्ट्रक्चर होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी में एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पाया जाता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। इसी के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन नामक टेम्पररी पदार्थ बनाता है जो ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचती है। दोस्तों, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में लगभग 45 से 50 लाख आरबीसी होते हैं। आरबीसी स्केलेटल सिस्टम की हड्डी के अंदर विशेष रूप से वर्टिब्रा, स्टेर्नम, रिब्स और पेक्टोरल ग्रिडल्स में उत्पन्न होते हैं। रेड बोन मैरो के भीतर प्रेजेंट स्पॉन्जी बोन स्टेम सेल्स होता है जिसे हेमोसाइटोब्लास्ट कहते हैं। इसी हेमोसाइटोब्लास्ट से आरबीसी के साथ डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स फॉर्म होती है। डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान हेमोसाइटोब्लास्ट अपने न्यूक्लियस को बाहर निकाल देता है जिससे आरबीसी अधिक ऑक्सीजन ले जा सकती है। मैच्योर आरबीसी ब्लड स्ट्रीम में एक लार्ज कैपिलरी से एंटर होती है जिसे सिनुसॉइड्स कहते हैं। आरबीसी अपने लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद लीवर और स्प्लीन में डिस्ट्रक्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। आरबीसी का मेन फंक्शन शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है। आरबीसी में पाए जाने वाला हेमोग्लोबिन खुद में एक रासायनिक यौगिक का फॉर्मेशन कर ऑक्सीजन प्राप्त करता है। यह ऑक्सीजन टिश्यू तक ले जाया जाता है जहां इसका यूज एनर्जी फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद यह इन रिएक्शन से फॉर्म्ड हुई कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर निकालता है। ब्लड स्ट्रीम में आरबीसी काउंट बढ़ जाने की कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। वहीं आरबीसी के काउंट में कमी को एनीमिया या ओलिगोसाइथेमिया कहा जाता है। दोस्तों, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन के बेसिस पर ही ब्लड ग्रुप को ए, बी, एबी और ओ में बांटा गया है। दोस्तों, ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल जानने के लिए आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर जान सकते हैं। दोस्तों, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स कई प्रकार के होते हैं। ये आकार में आरबीसी से बड़ी होती है लेकिन इसकी संख्या आरबीसी की तुलना में कम होती है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में इसकी संख्या 5 से 10,000 होती है। इसमें न्यूक्लियस होता है। हेमोग्लोबिन ना होने के कारण इसका रंग व्हाइट होता है। जब कभी शरीर के किसी हिस्से में बाहरी हानिकारक जर्म्स का अटैक होने लगता है तो वहां पर भारी संख्या में डब्ल्यूबीसी पहुंचकर जर्म्स से लड़ना शुरू कर देती है और उन्हें मारकर खा जाती है। इसके अलावा ये शरीर के घायल हिस्सों की अन्य टूटी फूटी कोशिकाओं को खाकर उस हिस्से को साफ करती है ताकि ये कोशिकाएं शरीर में रोग ना फैला पाएं। व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ विशेष प्रोटीन को एंटीबॉडीज में बदल देती है। ये एंटीबॉडीज जर्म्स द्वारा प्रोड्यूस एंटीजन को न्यूट्रल कर देता है। इस प्रकार ये रोगों से शरीर की रक्षा करती है और साथ साथ ये घाव को भरने में भी मदद करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी से होने वाले रोग को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी के सामान्य स्तर में वृद्धि को ल्यूकोसाइटोसिस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी मेनली 5 टाइप्स के होते हैं और इन सभी का फॉर्मेशन बोन मैरो की एक मल्टीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से होता है। कुल डब्ल्यूबीसी का 40 से 70% भाग न्यूट्रोफिल का बना होता है। न्यूट्रोफिल फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। न्यूट्रोफिल में एक लार्ज न्यूक्लियस होती है जो 3 से 5 लोब्स में डिवाइडेड होती है। लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का दूसरा सबसे कॉमन टाइप्स है। डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स की संख्या 22 से 44% होती है। यह सेल शरीर को वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। अगर लिम्फोसाइट्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो लिम्फोसाइट्स गहरे नीले रंग के न्यूक्लियस के साथ डार्क पर्पल रंग के दिखाई देंगे।
टोटल WBC का 0 से 7% मोनोसाइट्स होता है। मोनोसाइट्स बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से लड़ने में शरीर की मदद करती है। मोनोसाइट्स में एक लार्ज बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। एओसिनोफिल पैरासाइट से लड़ने में शरीर की मदद करती है तथा अस्थमा जैसी एलर्जी रिएक्शन से भी सुरक्षा प्रदान करती है। एओसिनोफिल कुल WBC का 0 से 4% होता है। इसके न्यूक्लियस में 2 लोब्स होते हैं। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एओसिनोफिल के बीच के आकार का होता है और इनमें सिंपल या बाइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। बेसोफिल्स एलर्जी से संबंधित सूजन की समस्याओं से शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करती है। एक हेल्दी व्यक्ति में प्रति माइक्रोलीटर ब्लड में 0 से 3% बेसोफिल पाई जाती है। प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स का आकार 0.002 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक होता है। ये छोटे, गोलाकार या अंडाकार कलरलेस कॉर्पसल्स होती है जो बोन मैरो में बनती है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में इसकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। आरबीसी की तरह इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। पूरे ब्लड में लगभग 2% प्लेटलेट्स होता है जो डैमेज ब्लड वेसल से ब्लड लॉस को रोकता है। जब एक ब्लड वेसल्स टूट जाती है तो साइड पर प्लेटलेट्स टीयर को बंद करने के लिए ब्लड वेसल्स की दीवार से अटैच हो जाता है। प्लेटलेट्स अपने वेसिकल से एक केमिकल को रिलीज करता है जो एक दूसरे प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स एक तरह का केमिकल भी रिलीज करता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ब्लड कोआगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। प्लेटलेट्स काउंट की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है, जबकि इसके काउंट में वृद्धि को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। ह्यूमन प्लेटलेट्स का एवरेज लाइफ स्पैन 8 से 12 दिनों का होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।